ब्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सो गाइस, कल था हमारे यहाँ मेकअप, था नहीं थे, मतलब मेकअप इतने थे तो हम ब्लॉग नहीं ले पाए क्योंकि मेकअप भी करना होता है, हेयर स्टाइलिंग, ड्रेपिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ क्लाइंट्स के साथ उनके बेबीज़ भी होते हैं, उनको भी पैम्परिंग करनी पड़ती है। वही बीच बीच में उनकी माओ को उठा के उनको दिखाना पड़ता है, वही देख लो आप थोड़ा सा। तो कल का डे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहा क्योंकि जितना मेकअप करने में नहीं होता थकान, प्रेशर, जितना एक बच्चे की माँ को रेडी करने में प्रेशर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि भाई उनका बेबी छोटा है, तो उनके साथ मेकअप करना बहुत बड़ी डील होती है। ये समझ लो आप, डील ऐसी होती है कि हर 5 मिनट में बच्चे को माँ चाहिए और माँ मेकअप करा रही है, तो कैसे पॉसिबल होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मेरे हिसाब से तो सभी के साथ होता होगा क्योंकि भाई माँ है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो माँ कहाँ, बच्चे घर माँ के साथ नहीं आएंगे, तो फिर बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया जाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो फाइनली कल हम लोगों ने जैसे तैसे करके उनसे डील किया, बच्चे को संभाला। लड़कियों ने भी बहुत हेल्प की, हमारी हेल्प की। और क्लाइंट भी अच्छी थी काफ़ी, उन्होंने भी एडजस्ट किया, हमने उनके साथ कुछ ज़्यादा एडजस्ट किया क्योंकि हमें इसलिए इतना ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा कि भाई उनका बच्चा बहुत छोटा था, 7 महीने का बच्चा था। और 7 महीने का बच्चा कितना छोटा होता सोचो आप। और उनके साथ कोई था भी नहीं वैसे तो, मतलब नॉर्मल डेज में कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने साथ एक बच्चे को कैरी करने के लिए किसी न किसी को लेके आते हैं, पर उनके साथ कोई नहीं था। और इतने मेकअप में एक बच्चे की वजह से पूरा माहौल चेंज हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, सब मैनेज हो गया अच्छे से और बहुत अच्छा रहा। सारे क्लाइंट्स हमारे खुश होके गए, मेकअप सबको बहुत पसंद आया। यही चीज़ चाहिए होती है, हमें और क्या चाहिए होता है, समझ लो आप। सो बस गाइज, फिलहाल मैंने स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कैरेटीन नहीं बताया, अभी आपको कैरेटीन बताऊंगी। फिलहाल हम आपको, अभी चल रहा है नवंबर, नेक्स्ट मंथ है दिसंबर के लास्ट में, मतलब न्यू ईयर के पहले पहले हम आपको एक बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। वो क्या है वो तो आपको कंटिन्यू ब्लॉग देखते रहने चाहिए, तभी पता चलेगा। बहुत धमाकेदार विस्फोट होने वाला है। कुछ लोगों को धक्का लगेगा, कुछ शॉक्ड हो जाएंगे, कुछ सदमे में होंगे, कुछ पता नहीं क्या क्या, कुछ शायद बहुत खुश भी होंगे। तो भाई खुश वही होंगे जो अपने हैं, वो कुछ अपने होके भी पराए हैं वो खुश नहीं होंगे। सो जो भी है भाई, जो चाहने वाले वो खुश होंगे। सो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी न्यूज़ है। मेरे तो पेट में हजम नहीं हो रही, लेकिन मैं भी आपको बता नहीं सकती, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी जुबान पे थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। मतलब क्या, नवंबर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, कुछ दिनों में फटाफट ख़त्म हो जाएगा सीज़न, निकालते निकालते दिसंबर के लास्ट तक, मतलब दिसंबर के लास्ट तक, मतलब कि आप समझ लो स्टार्टिंग जनवरी के पहले पहले हमारा काम फतेह हो जाएगा। क्या काम है वो मैं आपको बताती रहूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी आने वाले समय में, अभी नहीं बताऊँगी, ना ही मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ, अभी नहीं बता सकती। सो गाइस, फिलहाल मैंने कल कलर की बात की थी। कलर की बात कैसी थी, आप लोगों को कैसा लगा था मेरा ब्लॉग वीडियो, वो बताना, मेरे को कमेंट करके बताना। और मुझे ये बताइए कि अगर किसी को कोई डाउट है वो मेरे को बताओ, मेरे को आइडियाज़ दो कि मैं हेयर से रिलेटेड और वीडियोज़ बनाऊँ या मैं मेकअप पे आ जाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2-3 वीडियो हो चुकी हैं हेयर की। तो मैं सोच रही हूँ मैं हेयर कंटिन्यू करूँ या फिर मैं अपना अभी आपको मेकअप का एक ब्लॉग और दिखा दूँ, क्योंकि आजकल मेकअप का सीज़न चल रहा है, सीज़न है मेकअप का। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप का ब्लॉग दिखा दूँ आप लोगों को। तो बता दीजिए मुझे कैसे क्या करना है, ठीक है? मैं आपको सेल्फ हेयर कट सिखाऊंगी। फिर अभी मैं अपना हेयर कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे लंबे वाल अच्छे लग रहे हैं, वैसे मैं अपना हेयर कट खुद ही करती हूँ। तो मैं जिस दिन भी करूँगी आपको इस हेयर कट का ब्लॉग दिखाऊँगी। बहुत ईजी टेक्निक के तरीके से आप अपना सेल्फ में हेयर कट कैसे कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगी मैं। मतलब इतना इजी कि कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है, समझ लो। अब आप बीच बीच में बोलते हो कि मैं बार बार ये क्यों बोलती हूँ, समझ रहे हो? तो वो मेरी हैबिट है, समझ रहे हो। लोग कल का सामान पूरा भी बिखरा पड़ा हुआ है, ये देखो मशीनें ये सब कुछ। थकान इतनी हो गई थी ना, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। तो पूरे रूम की हालत देख रहे हो कैसी पड़ी है, पूरा रूम ऐसा हो रखा है, रूम की हालत ऐसी हो रखी है। जब मेकअप होते हैं तो ऐसे ही बिखरा रहता है। अभी हम जस्ट सैलून आए हैं, ये देखो अभी ग्लव्स मैंने कहा था फेंक देना, लेकिन इन लोगों ने यहीं रख दिए। कोई नहीं, आज तो इस रूम की सफाई भी करना पड़ेगा अभी, क्योंकि सुबह से तो हुई नहीं,
अब हम लोग करते हैं तैयारी। ये सारा सामान रखना है इसमें और बहुत सारी चीज़ें। कल इतनी गर्मी लगी कि मुझे तो AC ऑन करना पड़ा। ज़्यादा गर्मी हो रही थी कल, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, क्योंकि जब मतलब ह्यूमन हीट भी तो होती भाई, एक रूम में इतने सारे लोग हों और फिर गर्मी तो लगती है। काम करो, मशीनें हीट छोड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, समझ लो। इतनी गर्मी लग रही थी कि AC ऑन करना पड़ा था हमें 16 पे। सोचो, AC सर्दी के माहौल में भी हमें 16 पे AC चलाना पड़ा था कल, क्योंकि बहुत ऊपर से बच्चा टाँ 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 कंटिन्यू करता रहा भाई साहब, उस बंदे के साथ डील करना। मेरे सर में कल इतना दर्द हुआ ना, रात को फट रहा था मेरा सर, ऐसे फट रहा था, मैं बता नहीं सकती। सो गाइज, फिलहाल मैं आप लोगों को एक अपडेट्स और बता दूँ कि कल हमारे सैलून को हो जाएंगे पूरे 5 इयर्स। यहाँ पर टोटली 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे तो काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 साल पूरे हो जाएंगे। सो कल है हमारे सैलून की एनिवर्सरी, 5th एनिवर्सरी नहीं 5th एनिवर्सरी। वैसे तो मैं एनिवर्सरी मतलब बहुत मोस्टली नहीं मनाते, हम लोग ऑलरेडी केक कट कर लेते हैं, लेकिन सैलून से रिलेटेड ही बहुत बड़ी अपडेट्स भी है, वो अभी नहीं बताएंगे। महीने 2 महीने रुको, मतलब दिसंबर लास्ट तक, मतलब लास्ट तक भी नहीं, मैं तो कहीं हाफ दिसंबर में ही हम लोग आपको बता देंगे। और क्या है, बहुत बड़ी अपडेट है, मैं बता नहीं सकती, और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिलहाल कल है एनिवर्सरी सैलून की, कल हम करेंगे एनिवर्सरी सेलिब्रेट मेरे सभी छात्रों से, सभी स्टूडेंटों से, सभी अपने लोगों से, सभी क्लाइंट से, सबसे यही कहना है कि कल हमारे सैलून की 5th एनिवर्सरी 50% डिस्काउंट देने वाले हैं हम। जिसको जो भी बुक करना फटाफट कर लो, 50% डिस्काउंट, समझ लो आप। 24 घंटे है सिर्फ आपके पास, 24 घंटे में आप जितना मर्जी चाहो उतना बुकिंग कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो गाइस। फिलहाल अब मैं इतना काम फिनिश कर लूँ क्योंकि कल की थकान है और भी बहुत सारे काम है, सर में दर्द हो रहा है। पहले मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं कुछ काम करूँगी। नेहा जी के साथ मिलकर हम इस पूरे रूम की सफाई करेंगे। अभी ये मेकअप वेकअप का सब सामान वामान रखना है, ये सारे काम करते हैं। और इसके बाद गाइस फिर अपना खाना वाना खाएंगे। बहुत सारे काम है, काम तो बहुत है, काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं कंट्रोल कर रही हूँ बताने के लिए। नहीं बताना अभी नहीं बताना, बताएंगे आने वाले ब्लॉग्स में। फिलहाल कल के सैलून की एनिवर्सरी के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ किया जाए, जितना हो सके अपन तो देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं तो केक तो कटिंग कर ही लेंगे, 5th एनिवर्सरी, क्योंकि भाई इस बार लगती है। आप लोगों के प्यार और स्नेह की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने एक ही जगह पे 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सोचो, जिस दिन मेरे सैलून में 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, यहाँ पे जिस दिन मेरे यूट्यूब पे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन मैं कहाँ होंगी, वो तो आप लोगों के प्यार पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग अपना प्यार इसने बनाए रखोगे तो कहीं से कहीं हो जाऊँगी, वरना यहीं खड़ी रहूँगी, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करें। फिलहाल गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और डेली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस, बाय बाय।